पूरी समाज से ये आगाह करना चाहता हूं, ये आगाह करना चाहता हूं पूरी समाज को कि ध्यान रखना, तुम सागर के गौरव को कलंकित मत करना। बस मैं इतना कहूंगा। तुमने रातों रात भगवान से शैतान बना दिया। मैं कहूंगा स्पष्ट, रातों रात तुमने व्हाट्सएप पे दुनिया की बातें निकाल दी। ये समाज को सोचना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे, कौन से पहाड़ से सिर पटकोगे, पहाड़ से पहाड़ फूटने वाला नहीं, तुम्हारा सिर फूटेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए मुनि मुनि होते हैं, और जिनकी साधना आज की नहीं 50 वर्ष होने को जा रहे हैं, अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। और जिनको तुम अभी तक कितना मान करके, अपना मान करके महाराज श्री ऐसी क्या बात हो जाती मुझे समझ में नहीं आती। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं आचार्य महाराज के पास गया था, मेरे ऊपर भी कितनी बातें करी थी, ये मैं सागर समाज को अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन सागर समाज भी इतनी अच्छी है कि गुरु महाराज की इतनी भक्त है कि भाग्य होता है जिसे तीर्थ को रातों रात खड़ा कर दिया। ये भी मैं कहूंगा। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे वो समय सागर जी महाराज हो, समय सागर जी महाराज आचार्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% गुरुदेव की दृष्टि में आचार्य हैं, 100% समाज की दृष्टि में है, और 100% नहीं 101% हम सब मुनि महाराजों की सारे संघ की तरफ से। इसलिए सारा संघ इकट्ठा होकर के और मंच पर बैठा रहा। इसलिए उनकी आज्ञा होती, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, इसलिए महाराज ने कहा आप ही बोलो। सो मैं आज से ये कहूंगा, यदि वो 101% है, तो मैं कहूंगा यदि आचार्य के गुणों को जब हम देखते हैं, आचार्य कैसा होना चाहिए, आचार्य के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी बातें यदि हम करते हैं, तो आप देखिए आचार्य के संबंध में हमारे यहां पर कहा गया है आचार्य कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहूं कि आचार्य के जो लक्षण की बात करता हूं, आचार्य की जो मैं बात करता हूं, उनके लक्षणों में यदि देखा जाए और उनकी सारी बातें चर्या आदि को भी देखा जाए, उन सबको देखने के बाद में मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप लोग जो कहोगे कि यदि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक नहीं कितने अध्यापक बनाए, 2 नहीं 9 बनाए। कितने बनाए? जब महाराज की समाधि हुई थी उस समय भी मैंने कहा था, आज मैं फिर मंच से कहना चाहता हूं कि आचार्य महाराज की दृष्टि विशाल थी, गुरुदेव की विशाल दृष्टि थी, और इतनी विशाल दृष्टि थी, उन्होंने ये कहा है, ये कोई भी आप सुन लो जो वहां जाते रहे, आचार्य श्री का एक ही कहना था कि संघ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज तो गुरु होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन जब कोई भी उनका शिष्य गुरु पद पर बैठ जाता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन गुरु होता है, जैसे सुधा सागर जी महाराज के स्वयं शब्द हैं कि बाप होता है, भाई होता है। इसलिए इस संघ को व्यवस्था की दृष्टि से मैंने निर्व्यापक बना दिए हैं, वे अपना अपना संघ संभालेंगे, यह गुरुदेव का कहना है। इसलिए मैं आज यह कहूंगा, आप लोगों से स्पष्ट कहूं कि देखिए, आप यदि इन सारी बातों को समझने, और महाराज श्री को भी हम समझते आज से नहीं, क्योंकि जब बंडा में चातुर्मास हुआ था उस समय की बात से मैं कह रहा हूं, उसमें जब हमने देखा, और हमारे बाजू में हमारी छुल्लक जी महाराज बैठे हैं, बैठे कि नहीं, इनकी और हमारी नैनागिरी में एक साथ एक मंच पर दीक्षा हुई है। अब देखिए, इन सारी बातों को देख करके जब हम उन बातों को समझते हैं और जानते हैं और देखने जाते हैं ये सारी बातें, तो इन सब में देख करके जो बात आती है कि आचार्य कैसा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो आचार्य सबसे पहले कहा प्राय प्रश्न सा, सबसे पहले प्रश्न सा, कोई भी कहीं से प्रश्न आ जाए, कोई उत्तेजना नहीं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर दे, सारे प्रश्नों का उनकी जिह्वा पर सवाल रहता उत्तर। फिर उसके बाद कहा प्रतिभावान, फिर कहा प्रभावशाली, प्रौढ़। देखना, आचार्य के लक्षण मैं बता रहा हूं कि कौन से बताएगा, हमारे आचार्यों ने कहा। फिर गंभीर सागर जी तो साथ ही लगे। मैं कहूंगा कि यदि लक्ष्मण की तरह कोई ने साथ दिया है सुधा सागर जी का, तो वह गंभीर सागर जी दिया है। कई प्रकार की बातें आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने सुना वो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार की बातें लोगों ने उड़ाई हैं और उड़ती हैं और उड़ती रहेंगी, क्योंकि ये तो जमाने है जब चाहे उठाई जीप तरुआ से अपनों का जा रहा हो। और ज्यादा है आजकल तो व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध? ये युद्ध बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अभी मीडिया में यहां वहां की बातें डाल देते, मेरी भी कितनी डाल चुके मुझे पता है, कितनी डल गई, डल जाने दे। लेकिन जैसे हमारे महाराज श्री जो शेर कहलाते, जिन शासन के शेर, तो मैं आपसे कहूंगा, मैं भी डरता नहीं हूं, मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन माइक पर आता हूं तो बोलने में कभी कमजोर नहीं रखता हूं। और ये देन किसकी है? महाराज की। आज वो संस्मरण याद आ रहा मुझे, जब मैं दीक्षा लेने के लिए आचार्य श्री के पास गया, पेंट शर्ट पहनने के बाद में महाराज से कहा, महाराज मैं जा रहा हूं, वहां पहुंच गया, मेरे वस्त्र चेंज हो गए 16 नवंबर को, कब? 1986 को, और बस 72 दिन हुए और मेरी छल्लक दीक्षा गुरुदेव ने जब दी, उस समय की बात बताऊं। फिर मैंने कहा महाराज से, महाराज हमें कोई मार्गदर्शन दो। तो महाराज ने क्या कहा था? निर्भय सागर, उस समय भी निर्भय सागर थे। और नाम क्यों रखा ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए रखा था गुरुदेव ने नाम मेरा निर्भय सागर, कि जब मैं दीक्षा के लिए वहां पहुंचा और रविवार का दिन था, 16 नवंबर की बात थी, उस समय महाराज से कहा, महाराज मुझे दीक्षा लेना। बोले कौन आए? बोले बहन आई, भाई आए हैं। ठीक, उनसे पूछा, स्वीकृति दे दी। फिर मैंने फटाफट केस लॉन्च कर दिया, आधा घंटे में अपना स्वयं का स्वयं कर दिया। और करने के बाद मंच पर पहुंचे, और मंच पर पहुंचने के बाद वो आदत तो आदत होती, कहते गाड़ी की गड़रियां चली जाए पर टिटकारी नहीं जाती।
ये कहावत है। इसलिए आज भी मैं स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूं, भले आचार्य हूं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज भी नहीं तो ये गुरुदेव की देन है। तो हमने अपना माइक स्वयं उठाया और तैयार कर लिया हुआ महाराज के सामने। महाराज ने कहा कुछ बोलोगे, जैसे अभी सुधा सागर जी महाराज कह रहे, ऐसे उन्होंने कहा कुछ बोलोगे, और ब्रह्मचारी बजा। सो मैंने खुद महाराज के सामने का माइक उठाया, बोलना चालू कर दिया। सो सारे महाराज हंसने लगे। तो मैंने कहा महाराज आप लोग हंस क्यों रहे थे प्रवचन के बाद कमरे में? बोले तुम तो निर्भय होकर के बोल रहे थे। ये गुरुदेव की आज संस्मरण में सुनाना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। फिर इसके बाद जब दीक्षा हुई नगर में, गुरुमती पहली बंडा की और लास्ट के निर्भय सागर, सो बंडा से लेके बंडा तक पूरा मंच सजा था। इसके बाद सुनिए, वहां पर नाम जब दिया गया तो बोले अभय कुमार का क्या नाम देना, ब्रह्मचारी का बोले अभय सागर। और वहां पर बैठे थे, संचालन कर रहे थे अपने सतना वाले नीरज जी। तो उन्होंने क्या कहा सुन लो, उन्होंने कहा कि महाराज एक निर्भय सागर जी हैं। बोले निर्भय नहीं, वो एक अभय सागर हैं। आचार्य जी ने कहा अभय सागर नाम बोल दिया, क्षुल्लक अभय सागर। बोले महाराज एक क्षुल्लक जी एलक जी हैं अभय सागर। बोले अभय नहीं निर्भय सागर। ऐसा तो महाराज ने ये कहा था उस समय सुधा सागर जी महाराज श्री ने कि देखो बैसाखी लगा के मत चलना। क्या कह रहा हूं? बैसाखी लगा के मत चलना, ये मोक्ष मार्ग है, शाश्वत मार्ग है। ज्ञान अच्छा प्राप्त करो, स्वाध्याय अच्छा करो और प्रवचन भी अच्छे करो। ये मुझे आज भी ध्यान, महाराज भले भूल गए हूं, लेकिन जिसने शिक्षा पाई है वो भूल सकता है क्या? अरे उपकार को कभी भूलना चाहिए, जो उपकार को भूल जाता है वो कृतज्ञ कहलाता है। इसलिए मैं कहूंगा सागर समाज से कितना सुधा सागर जी महाराज ने इतना उपकार किया और उपकार करने के लिए आ रहे हैं, कभी इनका उपकार भूलना नहीं, ये ध्यान रखना। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो। ये बताओ, यदि तुम कुछ भी बोलोगे किसी भी साधु के संबंध में, इनकी बात नहीं, मैं तो विशुद्ध सागर जी की बात करूंगा, मैं तो विराग सागर जी की करूंगा, मैं तो यहाँ पर देवनंदी जी आचार्य महाराज की बात करूं, कोई भी साधु आए, हमें सागर वालों को कभी किसी के प्रति विद्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि सागर जुड़ा हुआ है प्रत्येक मुनि के साथ। इसलिए सागर जुड़ा रहना चाहिए प्रत्येक मुनि के साथ में। उस सागर को खारा मत करो, मैं कहूंगा। इसलिए आज कहना चाहता हूं कि जो एक आचार्य के लक्षण होते हैं, कहा गया आचार्य उदार होना चाहिए, आचार्य गंभीर होना चाहिए, आचार्य दयालु होना चाहिए, आचार्य मृदुभाषी होना चाहिए, आचार्य व्यक्त का धनित्व होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, दूरदृष्टि रखने वाला हो जाना चाहिए, इंद्रिय विजेता होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए। ये सारे गुण यदि हम देखें तो भले मुनि श्री निर्यापक हैं, पर वो आचार्य से कम, मैं कहूंगा ये आचार्य से कम नहीं। और वैसे भी हमारे तो गुरु रहे हैं, तो हम तो कहते और ऊपर बैठा लो महाराज को, हमें कोई विकल्प नहीं। और बिल्कुल इनकी महानता में उस समय देखी महाराज श्री की, जैसे मुनि पुंगव लिखा जाता है, क्यों मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता? मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, वो मैं कहना चाहता। जब टुंडला में मिले तब भी ऐसे ही हाथ पकड़ करके बिल्कुल बराबर ऐसे बैठा करके, मैं उस समय की बात देख रहा हूं, उस समय की मैं आज कहना चाहता हूं, पूरा संघ साक्षी, वहां के लोग साक्षी थे। जब तक मंच पर एक पाटा रखा था ऊंचा, बाकी सब नीचे थे, महाराज तब तक खड़े रहे जब तक बराबरी का आसन वहां पर नहीं लग गया, तब तक खड़े रहे। ये इनकी महानता है, ये इनकी, इसलिए मैं आपको कहूंगा, इसलिए ऐसे व्यवहार कुशल सारे गुण महाराज श्री के अंदर हैं। और यदि आचार्य श्री क्या समाज सब मिलकर के इनको ये चीज यदि करती है, और दीक्षा का स्वीकृति तो दी गई है कि सभी निर्यापक अपने अपने मुनि बना संघ बना सकते हैं, और यदि ऐसा सौभाग्य बनता है तो सोने में सुहागा होगा। इसलिए सागर वालों से कहूंगा कि आप मेरी तरफ से एक श्री पल्ला कमेटी वाले और महाराज श्री को चातुर्मास के लिए तपोवन में श्रीफल चढ़ाओ। महाराज श्री तपोवन में चातुर्मास करेंगे, और कमेटी वालों से कहूं चलो मैं भाग्योदय चलता हूं। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या होगा, देखो रोटी के बदले रोटी का, मोटी का पतरी, ये जो बुंदेलखंड की कहावत है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज पूरा सागर यहां उमड़ करके आया है। सारी समाज से मैं कहूंगा, तुमने जो अभी तक गुरुदेव को जैसा माना है, वैसे उनके शिष्यों को मान लो तो सागर महासागर बन जाएगा, हिंद महासागर बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यहां कहना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट, आप लोग सुनो एक मिनट, अभी चलने दो। आज तो मैं खूब दिल भर से बोलूंगा महाराज श्री, बिल्कुल दिल भर से बोलूंगा, सारे पन्ने खोलूंगा। आज तो जो आज तक महाराज ने मुझे दिया है, कभी उपकार के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ना महाराज चातुर्मास बंडा करते, ना मैं कीचड़ से निकलता। और एक चीज और बताऊं वैराग्य की, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना, मेरे जीवन परिचय पर दीदी वगैरह ने पुस्तक लिखी, वो भले पढ़ ली हो, वहां की बताऊं। सुधा सागर जी महाराज श्री ने बंडा में एक उपदेश दिया पर्युषण पर्व के बाद, कि इस पंचम काल में लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे कि भाई को भाई, बहन को बहन, मां को मां नहीं मानेंगे। और एक उदाहरण दिया कि सेठ का पिता मर करके मल का कीड़ा बना, वो उदाहरण मुझे याद है। तो वो सेठ जो आप लोगों ने सबने सुना है, बार बार पूछा महाराज से, मेरे पिताजी कहां गए? बोले मल के कीड़ा बन गए। कहां? बोले जहां पर तुम कल गंदगी करके आए तो वहीं पर देख, जा काली मिलेगा। तो वो कहा, तो जब उनकी ये बात सुनी और मैं सुन करके प्रवचन से आया, और जब उस समय ये संडास जो होते थे वो सफाई करने वाले होते थे, वैसे जो आते थे सफाई करने वाले, सेप्टिक टैंक वाले नहीं थे, वहां पर लाइट चली गई। 3 दिन से भीषण बरसात हो रही थी, और उस बरसात में जब मैं टॉर्च लेके गया, लाइट चली गई, तो उस लैट्रिन में इतने कीड़े देख करके बैराग हो गया उसी दिन। और दूसरे दिन मैंने कहा चलो अब तो आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में चलता है।
वो उनका उदाहरण कहना होगा, वहां मल के कीड़े देखे और यहां पर कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसे मुनिराज जो कि महान है, अपने नगर के लिए नहीं सारे देश के लिए, कहते गांव का जोगी गावड़ा आन गांव में सिद्ध। जाकर के देखो आप राजस्थान में, जाकर के देखो उत्तर प्रदेश में, जाकर के देखो महाराष्ट्र में, जहां जहां महाराज श्री गए हैं। इसलिए महाराज श्री ध्यान रखना, कई लोगों का कहना है कि महाराज कैंची का काम करते हैं। एक व्यक्ति ने तो यहां तो कह दिया, ये तक कह दिया, अरे ये तो जेएनयू के औरंगजेब है। अब ऐसी भी कानों में सुनने में आगे बात है। क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया, बोलो, सुन लो। क्यों? बोले जहां देखो बुलडोजर महाराज हैं जी। तो ये भी कई लोगों ने कह दिया, एक बुलडोजर मंत्री हैं और एक बुलडोजर महाराज हैं, जहां जाते से बुलडोजर चलवा देते हैं। ध्यान रखना, जब भी तुम कपड़ा लाओगे तो कपड़ा अखंड आएगा, लेकिन बिना कैंची चलाए वो तुम्हारी शर्ट नहीं बनेगी। तुम लपेट के मत रख लेना। तो पहले कैंची का काम करते हैं और कैंची चलाने के बाद में वेस्टेज को निकाल देते हैं, फिर सुई धागा से सिल करके फिटिंग की शर्ट आपकी बना करके कपड़ा ड्रेस दे देते हैं। तुम्हारी अभी कैंची की ओर दृष्टि है कि सुई धागा की ओर है? कैंची की भी रखो और सुई धागा की भी रखो। सुई कैंची जब चलती है, आपने देखा हो जब आप कभी भी नाप जाने कपड़े को बनवाने जाते हो तो आपकी नाप ले लेता है कौन? वह दर्जी। और तुम्हारे सामने कटिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है कि जब वह करने के लिए बैठता है कटिंग करने, तो तुम्हें लगता वाह मैंने तो एक चीरा भी था तो वो कपड़ा नहीं लिया, इसने टुकड़े कर दिया, एक टुकड़ा यहां बांध के वहां फेंक दिया, एक टुकड़ा वहां फेंक दिया, वहां का फेंक दिया, इतना सा टुकड़ा वहां निकल, तो उसको दुख होता है। लेकिन जब वह सिल करके सामने आता है फिटिंग का, तो सामने वाला खुश हो जाता है। ऐसे जो भी पहले तोड़ फोड़ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कुंडलपुर में भी गुरुदेव ने ऐसा वहां पर हुआ था बड़े बाबा का मंदिर, तो मैंने आचार्य महाराज से सन 2000 में जब मैं राजस्थान से आया, गुरुदेव के सन 2000 में जब मैं राजस्थान से आया, गुरुदेव के चरणों में ये लगता, मैंने कहा महाराज हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आप बताइए मैं क्या करूं, किसको क्या जवाब दूं? कोई कहता कहार था कुंडलपुर, कोई कहता फलाना, कोई कहता इतिहास मिटा दिया, कोई कुछ कह रहा, मैं क्या उत्तर दूं? तब आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया था? निर्भय सागर, तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है, बड़े बाबा स्वयं उत्तर दे देंगे। दूर सोचते, दूर की सोच देखिए आप लोग। सागर वालों से कहूंगा मैं, और ये तो अपने ही हैं, हमारे अपने हैं, कोई बाहर के नहीं है। इसलिए मैं दिल से कह सकता हूं, अपना मान करके कह सकता हूं, अपना समझ करके कह सकता हूं, क्योंकि यहीं पर महाराज पले हैं और यहीं पर हम पड़े हैं। सो आपके सब चेहरों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। सो आप लोग इतना ध्यान रखिए, कैंची चलाए बिना शर्ट की डिजाइन नहीं बनेगी और सुई चलाए बिना वो बनेगी नहीं। इसलिए दोनों होती है, वो करना ही पड़ता है। अब इसलिए वो फिटिंग का अपन को काम करना है, फिटिंग जोड़ने का काम करना है। लेकिन उसके साथ में इतना कहूंगा कि देखिए गुरुदेव ने जब विद्यासागर जी महाराज के पास मुझे भेजा, विद्यासागर जी के पास जब मैं गया, तो उस समय मैं आपकी बात बता रहा हूं कि वहां पर पिछी लेने की बात आई। पिछी कौन लेगा? आचार्य श्री के पास में पहुंचा, पिछी कौन क्या करना? पिछी लेकर के तो वहां आई नहीं थी, यहीं बनाई थी। योग सागर जी महाराज भी हमारे गुरु रहे हैं, ऐसे गुरु रहे उन्हें पिछी बनाना, 24 थाना पढ़ाना, जैन सिद्धांत वगैरह मुझे पढ़ाई है। समय सागर जी भी हमारे गुरु रहे, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। इसलिए मैं तो इतना समझता हूं, कोई कहे अरे आचार्य होकर के तुम कैसे लेने चले गए, नमोस्तु क्यों नहीं करते इनको आपस में? सुन लो, आगम में स्पष्ट कथन है कि आपस में जब कोई भी मुनि मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं और आचार्य और मुनि मिलते हैं, आपस में प्रतिबंधना ही होती है, प्रतिबंधना। ये तो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने क्यों बंद कर दिया था सिर्फ आशीर्वाद? लेकिन जिस समय दीक्षा देते हैं तब भी आपने देखा पुछी उठा के नमस्तु करते के दीक्षार्थियों को करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। क्यों? जब हम लोग वहां छोटे छोटे, वो महान इतने बड़े बाप से भी बढ़कर के उम्र वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग पहुंचे तो अच्छा नहीं लगा। महाराज लोगों ने उन्होंने कहा महाराज हम कहां आपके सामने, आप पिछी वंदना ना करके आप तो आशीर्वाद दो। सो आचार्य महाराज ने हम लोगों के सबके निवेदन पर आशीर्वाद दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बातें आ जाती हैं वहां, उनकी जय क्यों नहीं बोलते, उनको ऐसा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये भैया तुम्हारा विषय नहीं है, ये संघ का विषय है। उस विषय तुम फंसोगे तो तुम अपना अहित कर लोगे। मैं चाहता हूं इस समाज का अहित ना हो। आप तो बस मुनि महाराज को आओ, नमोस्तु करो, अच्छे ढंग से मिलो। सो जब महाराज के पास से आया, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास से पिछी की बात आई, तो सुधा सागर जी महाराज श्री ने हमने कहा महाराज मैं तो पिछी आपकी लूंगा। तो मुझसे कोई कहने लगे उनकी पिछी क्यों लोगे? मैंने कहा भैया ये तो अपनी श्रद्धा है। योग सागर जी महाराज की भी बात आई कि उनकी पिछी लो। मैंने कहा ठीक है, वो हमारे आदर्श हैं, बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं तो महाराज से प्रभावित हुआ, इन्हें प्रेरणा दी है मुझे मोक्ष मार्ग पर और बढ़ने की। सो इसलिए मैं तो इन्हीं की लूंगा। तो ये प्रथम पिछी हमारे लिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रदान की। बाबूलाल जी अनुज जी उस समय संचालन कर रहे थे। अब बताइए जब ये देवो भव अतिथि की बात आती है, इसलिए मुझे इतनी हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ जितना गुरु से मिलने में हर्ष होता था, वैसे सदा सागर जी महाराज से मिलने से हर्ष हुआ। इसलिए मैं कहूंगा कि आज ये सभा बंदी हुई है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर और रुकाई पानी, क्योंकि ये बड़े बाबा का अतिशय है। यहाँ कभी कुछ अतिशय कम नहीं होते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रतिमा पर कभी पक्षी नहीं बैठता, आप कभी भी आइए, इस प्रतिमा की छाया नहीं पड़ती। कितना भी पानी बरस गया आज तक, लेकिन आज तक कभी पूरी प्रतिमा गीली नहीं हुई। मुझे विश्वास है जिस दिन इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन वह पूरी गीली होगी, उसके पहले पूरी गीली नहीं हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी करना, लोगों ने बस अंतिम बात कह रहा हूं, महाराज का भी सुनना है, नहीं तो तुम कहोगे माइक महाराज तो ले गए बैठ करके। नहीं, हम सुनेंगे, 10 बज जाए 11 बज जाए कोई बात नहीं, और बजते
देखते हैं, बजने दो महाराज श्री उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा मैं अभी भी कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए कि आपसे ये कि सुनो, आपने हट सुनी होगी, एक राजहट, एक बालहट और एक त्रिया हट, और एक हट और सुनिए, सुनिए किसी ने, कौन सी? हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, हम सबके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, एक हट और होती है, एक राजहट, राजा की हट जो ठान लिया वो करेगा, बालहट जो बालक को चाहिए, कार चाहिए मतलब चाहिए, लड्डू चाहिए मतलब चाहिए, वो बालहट कहलाती है, और एक त्रिया हट, स्त्री रोएगी गाएगी कुछ भी करेगी, वो अपना हट करके सामने वाले को अपनी मनवा लेगी। इसी प्रकार एक और हट होती जो है साधु हट, और वो हट आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव में थी, क्या मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज में वो हट है, मैंने देखा है, सामने भले दीवार भी हो जाए वो हट जाएगी, लेकिन ये हटने वाले नहीं है। इसलिए सागर वालों ने खूब कहा, लेकिन सागर जाना मतलब जाना है, ये तुम्हारा सौभाग्य है बंधुओं, आप लोग मत चूको, डाल का चूका बंदर और अषाढ़ का चूका किसान, और सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास का चूका सागर कभी उठ नहीं सकेगा। इसलिए मैं पुनः कहता, इसलिए मैं कहूं आप लोगों को ऐसे महाराज श्री, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब महाराज श्री मुझे बुलाएंगे, मुझे पता है।